बाइबल मुकद्दस के अंदर जो है वो गलत बातें जो है वो लिखी हुई हैं। जो पाकिस्तान के अंदर लोग रहते हैं उनको ठीक से उर्दू भी नहीं आती, तो उर्दू भी सीख लेना चाहिए। यहाँ पर जो आयत के अंदर लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं, मसीह जो हमारे लिए लानती बना था, नहीं, मसीह जो हमारे लिए लानती बना, SHO पैदा नहीं होता बल्कि बनाया जाता है। अब सदर जो है वो होता नहीं है, उसको बनाया जाता है। अब वजीर जो है वो होता नहीं है बल्कि उसको बनाया जाता है। अब जो है बादशाह होता नहीं है, बादशाह बनाया जाता। खुदावंद यस्सु अल मसीह के अलकादर जलाली अजली अब्दी नाम में आप सबों की सलामती हो। जितने मुझे यूट्यूब के जरिए से देखते हैं, जितने वीडियो को शेयर करते हैं, जितने कमेंट करते हैं, खुदावंद आप सबके साथ हो। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे खुदावंद यस्सु अल मसीह की मौत के ऊपर, जो कि एक लानती मौत थी, उसके ऊपर हम बात करेंगे। क्योंकि हमारे मुसलमान भाई जो हैं, मुसलमान उलमा इकराम जो हैं, वो ये सवाल उठाते हैं और इससे निचले तबका के जो लोग हैं वो भी सवाल उठाते हैं कि देखिए आपकी अंजील मुकद्दस के अंदर जो है ये बात लिखी हुई है कि खुदावंद यस्सु अल मसीह को लानती जो है वो कहा गया है। तो इससे पहले मैं मुकद्दस पतरस के ऊपर एक मैसेज बना चुका हूं और उस पर भी जो है वो एलिगेशन लगाया गया कि उसने जो है वो लानत की, लेकिन मैंने डिटेल के साथ बात की है। नाज़रीन, इसके ऊपर भी जो है वो बात की जाती है, मनाज़रों के अंदर भी बात की जाती है। और हमारे लाहौर के अंदर मॉडल टाउन के अंदर एक इस्लामी वेलफेयर फाउंडेशन एक बनी हुई है, जहां पर जो है वो बहुत सारे लोग जो है जाकर मसीही भी और मुस्लिम भी मुनाजरे भी करते हैं। तो वहां पर भी मुनाजरों के अंदर ये बातें जो है वो पड़ी हुई हैं नेट के ऊपर। मैं इनको ऐड करना मुनासिब नहीं समझता, इसीलिए मैं जो है वो ऐड नहीं करता इन लोगों की बातों को। और जो मुझे लगता है कि हाँ ये ऐड होनी चाहिए, मैं वो ऐड कर देता हूँ। तो नाज़रीन, अब वो ऐसा भयानक और ऐसी गलत तशरीह करते हैं जिससे वो ये मनवाने की कोशिश करते हैं कि जो आपके पास है वो बिल्कुल ही गलत है, जो हमारा नजरिया है वो आपका ठीक है। बाइबल मुकद्दस के अंदर जो है वो गलत बातें जो है वो लिखी हुई हैं। नाज़रीन, खुदावंद यस्सु अल मसीह के बारे में मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि जितनी बेगुनाही के बारे में, जितना बेऐब के बारे में बाइबल मुकद्दस ने बयान किया है, दुनिया की किसी किताब ने जो है वो बयान नहीं किया। क्योंकि ये ऐसा शख्स है जिसको हाकिम वक्त ने भी, जो पिलातुस था, उसने भी अपने हाथ जो थे वो धो लिए थे और उसने कहा कि ये तो पाक आदमी है, मैं इसका गुनाह जो है वो नहीं लेता अपने सर। ताकि उसने पूरी परचोल करवाई थी, उसने जो है वो तहकीक की थी। तो तब खुदावंद यस्सु मसीह के बारे में ये कहा गया कि ये एक बेगुनाह शख्स है, मैं क्यों इसको फांसी दूं। तो नाज़रीन, ये जो हवाला पेश करते हैं, मैं सबसे पहले वो हवाला पढ़ने लगा हूं आपके सामने। अगर आप इस्तिस्ना की किताब उसका 21वां बाब और उसकी 22वीं आयत का मुताला करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है, और अगर किसी ने कोई ऐसा गुनाह किया हो जिससे उसका कत्ल वाजिब हो और तू उसे मारकर दरख्त से टांग दे, तो उसकी लाश रात भर दरख्त पर लटकी ना रहे, बल्कि तू उसी दिन उसे दफन कर देना। क्योंकि जिसे फांसी मिलती है वो खुदा की तरफ से मलाउन है। ताना हो के तू उस मुल्क को नापाक कर दे, जैसे खुदावंद तेरा खुदा तुझको मिरास के तौर पर देता है, जिसे खुदावंद तेरा खुदा मिरास के तौर पर देता है। नाज़रीन, यहाँ पर हम देखते हैं कि ये हवाला जो है वो सामने पेश किया जाता है। सबसे पहले इसी हवाले के अंदर जवाब, नाज़रीन यहाँ पर हम देखते हैं कि जवाब वहाँ यहाँ पर भी छुपा हुआ है इस बात का, जो पीछे बात हुई है, जो इस के बारे में बात हुई है। यहाँ पर देखिए कि उसने यह पर जो बात फरमाई है कि और अगर किसी ने कोई ऐसा गुनाह किया हो। अब गुनाह जो है वो किया हो, जिसने कोई ऐसा गुनाह किया हो, जिसकी जिंदगी के अंदर एक ऐसा गुनाह हो। अब मैं हूं तो मैं कोई गुनाह करूंगा तो मुझे तो सजा मिलेगी। मिसाल के तौर पर अगर मैंने कत्ल किया है, अगर मैंने कोई कत्ल किया है या कोई चोरी की है, तो पुलिस मुझे आकर पकड़ लेगी और मुझे उसकी सजा देगी। तो ये यहाँ पर बेसिकली ये बात हो रही है, पर्सनली तौर पर बात हो रही है, एक शख्सी तौर पर बात हो रही है, और जिससे उसका कत्ल वाजिब हो,
अब देखिए कि पहली बात जो यहाँ पर हुई है वो कत्ल की हुई है, पहली बात जो हुई है वो गुनाह की हुई है। उसके बाद जब गुनाह तस्दीक हो जाए, क्योंकि उस वक्त जो है हाकिम जो थे, काजी जो थे, वजीर जो थे, उस वक्त ये सारी पड़चोल करते थे और उस गुनाहगार इंसान को देखते थे कि इसकी जिंदगी के अंदर क्या गुनाह है, इसने क्या गुनाह किया है, तो उसके इवज फिर उसको सजा दी जाती थी। तो ये रेफरेंस बेसिकली ये मसीह के ऊपर जो है वो हिट जो है वो हो ही नहीं सकता। अब नाज़रीन आ जाते हैं नए अहदनामा के अंदर। नए अहदनामा के अंदर अगर आप गलतियों के खत का मुताला करें, उसका 3रा बाब और उसकी 13वीं आयत के अंदर ये आयत आपको मिल जाएगी। यहाँ पर लिखा हुआ है, मसीह जो हमारे लिए लानती बना, उसने हमें मूल लेकर शरीयत से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है कि जो कोई लकड़ी पर लटकाया गया वो लानती है। नाज़रीन यहाँ पर मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि शायद हमारे जो पाकिस्तान के अंदर लोग रहते हैं उनको ठीक से उर्दू भी नहीं आती, तो उर्दू भी सीख लेना चाहिए। यहाँ पर जो आयत के अंदर लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं, मसीह जो हमारे लिए लानती बना, था नहीं, मसीह जो हमारे लिए लानती बना। मैं फिर कह रहा हूँ, मसीह जो हमारे लिए, मेरे लिए, मेरी अवाम के लिए, मसीहियों के लिए, बल्कि वो उन लोगों के लिए, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो मसीही हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो शूद्र हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो, उनके लिए जो मसीह को अडॉप्ट कर लेता है, जो मसीह को पहन लेता है, जो मसीह को अपना निजात दहिंदा मान लेता है, उसके लिए यहाँ पर बात हुई है कि मसीह हमारे लिए, क्योंकि लानते हमारी थी ना, लानते जो है वो हिंदुओं की थी, लानते जो थी वो मुसलमानों की थी, लानते जो थी मसीहियों की थी, लानते जो थी ज़रतुश्त लोगों की थी। तो यहाँ पर बेसिकली जो लोग उसको कबूल करते हैं, जो उसके ऊपर लानत होती है, उस लानत की यहाँ पर बात हुई है, और वो लानत मेरे मसीह के ऊपर ला दी गई। क्योंकि यूहन्ना अस्तबाग फरमाते हैं, अगर आप पहला चैप्टर ही मुताला करते वहां पर फरमाते हैं तो देखो ये खुदा का बरा है जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा का बरा जो है वो बेऐब होता था, और खुदावंद यीशु मसीह जो है वो बेऐब है, उसके ऊपर जो थे वो गुनाह जो है वो ला दे गए, और हमारी खातर, मेरी खातर जो है वो मुआ। और अगर आप पहला ग्रंथियों उसका 15 बाब 3 आयत का मुताला करें तो वहां पर लिखा हुआ है कि खुदावंद यीशु मसीह हमारे गुनाहों की खातर जो है वो मुआ, किताबे मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों की खातर जो है वो मुआ। तो यहाँ पर बेसिकली ये बात हो रही है। और बेसिकली मैं भी कहूँगा कि होने और बनने में आसमान और जमीन का फर्क है। यहाँ पर देखिए कि मिसाल के तौर पर अगर कोई पुलिस वाला है तो SHO है, तो वो होता नहीं है, SHO पैदा नहीं होता, SHO पैदा नहीं होता बल्कि बनाया जाता है। अब सदर जो है वो होता नहीं है, उसको बनाया जाता है। अब वजीर जो है वो होता नहीं है बल्कि उसको बनाया जाता है। अब जो है बादशाह होता नहीं है, बादशाह बनाया जाता है। डॉक्टर होता नहीं है, डॉक्टर बनाया जाता है। वकील होता नहीं है, वकील बनाया जाता है। मुजरम होता नहीं है, मुजरम बनाया जाता है। तो कुछ मुजरम जो है वो बनते हैं। मैं फिर कहूंगा वहां पर बात तो ये, अगर इंसान ने खुद कोई गुनाह किया है तो वहां पर वो बात जो है वो हो रही है। अब देखिए नाज़रीन, यहाँ पर लोग जो हैं वो हंसते भी हैं, और मुसलमान भाई जो हैं वो हंसते हैं और कहते हैं कि देखिए। अब एक और बात यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा कि खुदावंद यीशु मसीह बिल्कुल बेऐब थे। बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है, यूहन्ना रसूल के खतों का मुताला करें, वहां पर उसके अंदर कोई मकर नहीं था, उसकी बात के अंदर कोई ऐसी बात नहीं थी, उसके मुंह से कोई मकर वाली बात नहीं निकली, उसने कभी झूठ नहीं था बोला, उसने पूरी जिंदगी जो है वो बेऐब रहा। तो यहाँ पर है मसीह की सलीबी मौत जो है वो हैमागीर कफारा है। यहाँ पर है मसीह की मौत जो है वो हैमागीर कफारा है, और जितनी कुर्बानियां दुनिया के अंदर होती हैं सारी का सारा जो है उसके अंदर जो है वो सिमट जाता है। मिसाल के तौर पर सूरज एक बिग रोशनी है। अब सितारे जो हैं, सितारों की रोशनी के अंदर जो है वो सूरज की रोशनी जो है वो जज़ब हो जाती है। मतलब ये है कि सूरज बहुत बड़ी रोशनी है, सितारों की रोशनी जो है
वो नजर नहीं आती, क्योंकि सूरज की रोशनी के अंदर ये जज़ब हो जाते हैं। तो ये बात है मसीह की सलीब की। मसीह की सलीब के अंदर तमाम तर कुर्बानियां जो होती हैं ना, तमाम तर जो कुर्बानियां देते हैं उसके अंदर जो है वो जज़ब हो जाती हैं। तो नाज़रीन, यहाँ पर नाकदीन लोग नहीं समझ पाते, क्योंकि जो कुर्बानी, मैं फिर कहता हूं कि जो मौत गुनाह के इर्तिकाब के नतीजा के लिए हो वो लानती मौत हो सकती है। जो मौत गुनाह के इर्तिकाब के लिए दी जाए या नतीजा के अंदर हो तो वो जो है वो लानती हो सकती है। लेकिन जो मौत गुनाहगारों के बचाने के लिए हो वो बजाते लानती मौत जो है वो नहीं होती। तो नाज़रीन, यहां पर हम देखते हैं, अब देखिए कि एक गुलाम है, एक गुलाम को अगर आपने छुड़ाना है तो जो ज़र या रुपया या पैसा आप उसके ऊपर लगाते हैं, खर्च करते हैं, उसको आजाद करवाते हैं, तो वो पैसा लानती नहीं होता, वो पैसा लानती नहीं होता और ना ही वो गिना जाएगा छुटकारे के लिए कि ये लानती पैसा था, तुमने क्यों छुटवाया। तो बेसिकली हम गुलाम थे जिसको खुदावंद यीशु मसीह ने अपने खून से जो है वो हमें मुंह ले लिया। तो यहाँ पर नाज़रीन, यहाँ पर लानत मेरी थी, मसीह के ऊपर जो है वो आ गई। तो यहाँ पर नाज़रीन कहाँ पर है कि मसीह जो है वो लानती है। हम नहीं कह रहे, हमारी अंजीलें, हमारे खतूत, हमारे कारनामे, मेरे कारनामे थे ना, लानत वाले मेरे कारनामे थे। गुनाहगार मैं था, गुनाहगार जो था वो मैं था, लेकिन बन मेरा मसीह गया। तो ये गुनाह मेरा था, बन मेरा मसीह गया। तो बेसिकली यहाँ पर बात वो नहीं है जो आप करते हैं। हमसे पूछें, हम बेहतर तौर पर जानते हैं, क्योंकि आलिम हम हैं, कारी हम हैं, हम जो हैं बाइबल मुकद्दस के स्टूडेंट हैं, हम जो हैं कुरान करीम के मुताबिक मैं आपको बात समझा रहा हूं, कुरान पाक के अंदर ये बात लिखी हुई है। तो ये आलिम दरवेश जो है हमारे अंदर हैं, तो हमसे पहले पूछ लिया करें तो अच्छा करते हैं, आप पूछते भी हैं। मैं बहुत सारे लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं, अपने मुसलमान भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूं जो कमेंट के अंदर जो है वो सवाल करते हैं, और वैसे भी मुझे व्हाट्सएप के ऊपर जो है वो बातचीत करते हैं। और बाज़ लोग जो हैं वीडियो जरूर देखिएगा, तो शेयर लाजमी कीजिएगा, कमेंट लाजमी कीजिएगा। खुदावंद यीशु मसीह लानती नहीं है, नहीं है, नहीं है, बल्कि लानत मेरी थी, इसलिए खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर लानत मेरी डाल दी गई, तो इस सबब से जो है वो लानती बन गया। तो खुदावंद आपको बरकत दे, ब्लेस करे। जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट लाजमी कीजिएगा।